वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने माह रमज़ान के दौरान सहर व इफ्तार में गैस की फराहमी में मुश्किलात का नोटिस लेते हुए फौरी इक़दामात की हिदायत की है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस हवाले से रात गए हंगामी इजलास मुनक्किद किया, जिसमें सोई कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर्स और सीनियर इंतजामिया के साथ सहर व इफ्तार में गैस की फराहमी के मसाइल पर तफसील से गुफ्तगू की गई। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर सुई सदर्न गैस कंपनी ने फौरी तौर पर गैस प्रेशर में 10% इजाफा करने का फैसला किया। इसके अलावा गैस डिस्ट्रीब्यूशन मराकज़ के आखिरी सिरों पर वाक़े इलाकों में सहरी और इफ्तार के औकात से 30-45 मिनट पहले गैस की फराहमी शुरू कर दी जाएगी, जिससे इन इलाकों में गैस के प्रेशर में बेहतरी आएगी। सुई सदर्न गैस कंपनी ने गैस की तरसील के निज़ाम की निगरानी के लिए हेड ऑफिस और रीजनल दफातर में कंट्रोल रूम्स बनाने का ऐलान किया है, जो रोजाना की बुनियाद पर गैस की फराहमी की सूरत हाल का जायजा लेंगे। कंपनी के तर्जुमान ने कहा कि गैस के कम प्रेशर की शिकायत को हंगामी बुनियादों पर हल किया जा सकेगा और इस सिलसिले में रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट पेश की जाएगी। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। आईएमएफ वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान मुज़ाकरात 2 हफ्ते तक जारी रहेंगे। आईएमएफ वफ्द की क़यादत नाथन पोर्टर, जबकि पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब करेंगे। आईएमएफ वज़ारत ख़जाना, एफबीआर, पावर डिवीजन और स्टेट बैंक हुकाम के साथ मुज़ाकरात करेगा। मुज़ाकरात में पाकिस्तान $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की शरत पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश करेगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान रवा माली साल की पहली शशमाही से मुतल्लिक रिपोर्ट आईएमएफ वफ्द को पेश करेगा। आईएमएफ वफ्द को ज़राई आमदन पर टैक्स पर ब्रीफिंग दी जाएगी, जबकि प्रॉपर्टी सेक्टर पर टैक्सेस के हवाले से आगाह किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक आईएमएफ को रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने की शर्त पर भी अमल दरामद रिपोर्ट पेश की जाएगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की एंट्री, लाहौर समेत कई शहरों में बारिश होने और पहाड़ों पर बर्फबारी से नज़ारे हसीन हो गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी जारी रही। मुल्तान, हरीपुर, कुंदियाँ, झंग, चिन्योट में भी बादल बरस पड़े। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद कई शहरों में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। लेह में दर्जा हरारत -14, कालाम में -3, पाराशनार और इसकरदू में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहर कायद के इलाके रिजविया सोसाइटी की हदूद से लापता होने वाली 8 साला बच्ची को पुलिस ने चंद घंटों में बाजियाब कर लिया। तर्जुमान जिला वस्ती पुलिस के मुताबिक बच्ची ताहिरा दुख्तर मंठार अली मुसर्रत सिनेमा काबली बाजार से मिल गई। पुलिस ने बताया कि बच्ची के अहले खाना ने इफ्तार के बाद रिजविया सोसाइटी पुलिस को बच्ची की गुमशुदगी की इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस ने फौरी तौर पर बच्ची की तलाश शुरू कर दी। पुलिस की मौसर कार्रवाई के नतीजे में बच्ची को चंद घंटों में बाजियाब करा लिया गया और उसके बाद बच्ची को उसकी वालिदा और सगे भाई उमर फारूक के हवाले कर दिया गया। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी को 9 साल मुकम्मल हो चुके। भारतीय एजेंट की गिरफ्तारी पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी ने पाकिस्तानी इदारों की पेशावराना महारत को उजागर किया। भारत के चेहरे से अमन के दावों का नकाब भी उतर गया। भारतीय बहरिया के अफसर कुलभूषण को रॉ ने 2013 में दहशतगर्दी का टास्क दिया। कुलभूषण के एतराफात और दस्तावेजात और सबूतों ने भारत के एजेंडे को बेनकाब कर दिया। भारतीय दहशतगर्दी को 2016 को बलूचिस्तान के इलाके मशकील से पकड़ा था और मुल्जिम हुसैन मुबारक पटेल के नाम से ईरान के रास्ते पाकिस्तान आया। कुलभूषण का मिशन पाकिस्तान में दहशतगर्दी और फिरकावाराना फसादात को हवा देना था। मुल्जिम सीपैक को नुकसान पहुंचाने, कराची में फिरकावाराना फसादात और सिंध में दहशतगर्दी की वारदातें भी करवाता था। हमास ने पहले मरहले में तोसी की इसराइली दरखास्त मुस्तरद कर दी। इसराइल ने कहा कि हमास जंगबंदी में तोसी के अमरीकी मंसूबे पर इत्तफाक करे। हमास के सीनियर ओहदेदार ने कहा कि इसराइल ने इमदाद बंद करके साबित किया कि जंगबंदी में तोसी नहीं चाहता। हमास अब भी जंगबंदी मुआहदे की कोशिश कर रही है। मुआहदे को नतीजा खेज बनाने के लिए सालिसों से राबिते में है। सीनियर ओहदेदार का मजीद कहना है कि उम्मीद है इसराइल को जंगबंदी के तमाम मराहिल का पाबंद बनाया जाएगा। इसराइली यरखमालियों को पहले से तय मुआहदे के तहत मरहलावार रिहा किया जाएगा। अमेरिका ने मेक्सिको की सरहद पर मजीद 3000 फौजी तैनात करने का फैसला कर लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तारकीन वतन के हवाले से बयान में कहा कि एहलकार तारकीन वतन की मुल्क बदरी में शामिल नहीं होंगे। फरवरी में गैर कानूनी सरहदी क्रॉसिंग कम तरीन रही। बाइडन दौर में माह में 3 लाख
अफराद दाखिल हुए जिन्हें छोड़ दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप का मजीद कहना था कि हमारे मुल्क पर हमला खत्म हो चुका है। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रन से शिकस्त दे दी। भारत की जानिब से मिलने वाली 250 रन के हदफ के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की टीम 40वें ओवर में 205 रन बनाकर आउट हुई। न्यूजीलैंड की जानिब से केन विलियमसन ने 81 रन बनाकर नुमाया रहे। मिचेल सेंटर ने 28, विल्शंग ने 22 और टेरर मिशेल ने 17 रन बनाए। भारत की जानिब से वरुण चक्रवर्ती ने 42 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया। कुलदीप यादव ने 2 और हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और जडेजा ने एक विकेट हासिल की। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में भारत ने न्यूजीलैंड की दावत पर पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 50 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 249 रन बनाए। शिराज आयर 79 रन बनाकर नुमाए रहे। हार्दिक पांड्या 45 और अक्षर पटेल ने 45 रन बनाए। न्यूजीलैंड की जानिब से मैट हेनरी ने 5 विकेटें हासिल की।